Assalamu alaikum, this is Naqiba Fazal and this channel is especially for those who loves math but can't visualize the things properly. So I will try to teach them mathematics from basics. Please like, share and subscribe my channel. अस्सलाम वालेकुम, हम आज पार्ट 1 करेंगे डेसिमल ऑपरेशन का। तो लेट्स स्टार्ट द डेसिमल ऑपरेशंस। डेसिमल ऑपरेशन के हम 3 पार्ट कर लेंगे आज इंशाल्लाह। सो डेसिमल ऑपरेशंस का एडिशन करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 23.5 प्लस 4.7। डेसिमल ऑपरेशन के एडिशन में आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है एडिशन में कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर हो आपका, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि डिजिट के नीचे डिजिट आप लिखने बैठ गए। आपको सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर चाहे डिजिट जो है वो इधर उधर आ रहे हो आपके पास। तो हमारे पास है 23.5 और 4.7। मैंने 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, 3 के नीचे 4 लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, 5 के नीचे 7 आ रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 5 जो है वो प्लस हो जाएगा तो 12 बन जाएगा। 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर 1 चला जाएगा तो 4 और 3 प्लस 1 विल बी 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दें, यहाँ पर 8 आ गया, 2 वैसे का वैसा। जी, ये रहा हमारे पास आंसर 28.2। इजी था। एक और क्वेश्चन करेंगे 35 प्लस 4.7। अब देखें मैंने कैसे लिखा है, 35 पॉइंट, फिर 5 के नीचे 4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 7। अब 7 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 35 के बाद पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं था, 0 था ना, तो इसलिए 7 के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, मतलब कि आप कोई डिजिट ढूंढने ना बैठ जाएं कि ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखना है, नहीं, खाली छोड़ दें या फिर 0 लिख दें। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन बना है वो 35.0 फिर नीचे प्लस 4.7 हमारे पास क्वेश्चन बना है। तो क्योंकि पहला डिजिट हमारे पास 7 आ रहा है, 0 और 7 को प्लस करेंगे 7 ही आ जाएगा, नीचे 7 लिखेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 5 और 4 प्लस होके 9 हो जाएगा और 3 वैसे का वैसा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.7। ये भी बहुत इजी था, एडिशन बहुत इजी है, प्रैक्टिस करेंगे, बस ध्यान रखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल ऑपरेशंस। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, 35 माइनस 4.7। ठीक है, अब मेरे पास 35.0। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं लिखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट की वजह से हमें पॉइंट के बाद 0 लिख दें, मसला नहीं है। फिर नीचे 4.7, 7 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 है, 5 के नीचे 4 है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है, अब 0 में से 7 तो निकल नहीं सकता, तो बोरो करेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचा। 5 से क्योंकि बोरो किया था तो 5 4 बन गया है, 4 में से 4 गया, 0 हो गया और 3 वैसे का वैसा। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरा था यहाँ पर भी, तो मेरे पास आंसर है 30.3। अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे 234.8 माइनस 4.567। इसको भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे वो है 234.800 और 4 के नीचे मैंने 4.567 लिख दिया। ठीक है, 0 के नीचे 7 है, 0 के नीचे 6 है, 8 के नीचे 5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 के नीचे 4, 3 के नीचे कुछ भी नहीं, 2 के नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि 0 के नीचे 7 है तो अब बोरो करना पड़ेगा, 0 में से तो 7 निकाल नहीं सकते आप, तो 8 से बोरो करते हुए आप जब 8 के नेबर को देंगे, 8 का नेबर भी 0 है तो आप उसको 10 बनाएंगे,
तो वो फिर 10 बन जाएगा और फिर बाद में वो अपने नेबर को देगा क्योंकि वो भी 0 है, तो वो 10 बन जाएगा और ख़ुद जो है वो 9 बन जाएगा। तो वी हैव 10 नाउ। 10 में से 7 निकालना है तो मेरे पास 3 आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर 9 बच गया था तो 9 में से 6 गया, 3 वापस आ जाएगा। और यहाँ पर 8 क्योंकि दे चुका था, 7 बन गया था, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा हमने, 4 में से 4 गया, 0 बचा। और 3 और 2 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। इन्होंने कुछ भी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, ना बोरो में काम आए ना कुछ किया, ठीक है। तो ये वैसे के वैसे। नाउ डेसिमल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आपको बेसिकली ऐसे करनी है कि लाइक हमारे पास है 23.7 मल्टीप्लाई बाय 2.2। आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, सिंपली सॉल्व करना है, पॉइंट को इग्नोर करते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लाइक जो भी आप जिस तरह से करते हैं 2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन हम सिंपली करते हैं वो वैसे ही आपको करना है कि 7 2 14 और फिर जो भी है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5214। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। तो 23.7 के बाद एक नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद 7 सिर्फ एक नंबर आ रहा है, फिर 2.2 के बाद भी एक ही नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद, यानी टोटल 2 नंबर्स के से पहले जो है पॉइंट है। तो हम आंसर में 5214 है ना, तो 5214 में 4 और 1 के आगे पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि 1 के आगे, मतलब 52.14, ठीक है। वन और 4 के आगे 52.14। अब जैसे कि हमारे पास 2.37 है अगर, ठीक है, मतलब मैंने पॉइंट को जो है वो इधर उधर कर दिया है। 2.37 और 22। अब 22 सिर्फ 22 है, इसमें पॉइंट हमारा जो है वो 22 के बाद होगा, तो मतलब 22.0 होगा समथिंग। जो हमारे पास टोटल नंबर हैं जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं वो सिर्फ 2 नंबर हैं, 3 और 7। तो हमारा आंसर वापस 52.14 आएगा, 52.14। अब मैंने फिर से पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी, तो 2.37 और 0.22 है। तो पॉइंट कितने नंबर से पहले है, मतलब कि पॉइंट के बाद 37 और पॉइंट के बाद 22, 3722, यानी कि 4 नंबर हैं जो कि पॉइंट के बाद आ रहे हैं, 3722। तो हमारे पास आंसर में डिजिट्स भी 5214 हैं, तो 0.5214 विल बी द आंसर। अच्छा, अब हमारे पास 237.2.2 है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ एक ही नंबर है जो कि पॉइंट के बाद है। तो इसलिए हमारे आंसर में 521.4 आ जाएगा, सिर्फ 4 के आगे पॉइंट। अब पोजीशन चेंज करते हैं पॉइंट की, 0.237 मैंने 2 के आगे पॉइंट लगा दिया है क्वेश्चन में, और 22 के भी आगे पॉइंट लगा दिया है, यानी कि मीन्स हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो है 0.237 मल्टीप्लाई बाय 0.22। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 5214 ही, लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 237 और 22, 5 नंबर हैं टोटल। तो यानी कि, और हमारे पास सिर्फ डिजिट्स 4 हैं, तो यानी कि हम एक और 0 बढ़ा देंगे 5 के आगे, मीन्स इट विल बी 0.05214, 0.05214। इसी तरह से मज़ीद एक्सरसाइज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, कुछ भी मिस नहीं करिएगा रूल्स वगैरह में से, तो यू विल एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ 23.8 प्लस 657.0, 0.345, सेकेंड वन 0.345 प्लस 67 मतलब। थर्ड वन इज
4.567 minus 0.089. Fourth is 56 minus 8.5. 56 minus 8.5. Next question is 78.5 multiplied by 46. Last one is 0.8769 multiplied by 2.1. थैंक्स फॉर द अटेंशन। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन या कुछ भी हो प्रॉब्लम, मुझसे कांटेक्ट करें थ्रू कमेंट।